कल से विश्व प्रेम ध्यान मंदिर शुरू होने जा रहा है, जो कि संडे को दोपहर में ख़त्म हो जाएगा। इसमें लगभग पूरे पंजाब से और बाहर से भी कलाकार लोग, कला के प्रेमी लोग और ध्यानी लोग शिरकत करने वाले हैं। लगभग 100 या ज़्यादा भी लोग इसमें आ सकते हैं। 3 दिन का रेजिडेंशियल कैंप है ये एक थीम बेस्ड कैंप है, जिसमें वो भी यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। वो यहीं भटिंडा के हैं और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, बल्कि नेक्स्ट वीक शायद वो मे भी बाहर कहीं जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा हैपनिंग सा सेलिब्रेटिव और डीप मैसेज देने वाला कैंप होगा और देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। 100 से ज़्यादा लोग अलग जगह से, अलग प्रांतों से इसमें शामिल होने वाले हैं। ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी होने लगे? भटिंडा में तो ये पहली बार को स्वीकार भी करने लगे। ये गल करिए तो किन्ने के लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ जुड़े ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਓਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਓਸ਼ੋ ਨਾਲ जुड़े? हाँ नहीं, सब ओशो जुड़े हैं। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मैंने पढ़ाई की है, आभा ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की है। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये जो यहाँ लोकल आपके ये केंद्र चलाने वाले हैं, ये सरकारी अधिकारी रिटायर हुए, इनके बाल बच्चे हैं, ये सब लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ये हम जो लाल जो चोगा पहनते हैं वो ध्यान के टाइम के लिए चोगा। अभी तो हमने कोई लाल चोगा नहीं पहना हुआ है, तो वो ध्यान के समय में है। और अब वो शुरुआती बात भी थी, अब तो काफ़ी लीवरेज है। आप कोई भी कपड़ा पहन के ध्यान कर सकते हैं। एक चोगा पहनने का पर्पज़ ये होता है कि शरीर पे कोई बंधन नहीं होता, तो ध्यान का प्रभाव थोड़ा अच्छा आता है। रिलैक्स होकर आदमी बैठता है, खुले मन से बैठता है। और एक कलर का प्रभाव भी होता है, जो भी कलर हम पहनते हैं उसका मन पे प्रभाव तो आता ही है। तो भगवा चोगा तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से, दशनामी परंपरा में तो सभी सन्यासी पहनते रहे। ये जरा सा हट के थोड़ा सा रंग है। ਕੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ आम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ आ सकते? सभी आएंगे। भटिंडा से कम भी नहीं तो 60-70 लोग यहाँ से आएंगे, और मुझे लगता है 50 से ज़्यादा लोग बाहर प्रांत से आएंगे, दिल्ली से, हिमाचल से, हरियाणा से। यहाँ लोग शामिल करें होंगे इसमें 3-4 दिन के लिए, और अक्सर ही होते रहते हैं। यहाँ लोग कैंप लगते रहते हैं, लोग आते ही रहते हैं। सवाल ये सीगा भी ਜਿਹੜੇ आम लोग है वो देखने वास्ते आ सकते हैं? आ सकते हैं हम लोग देखने के लिए, हाँ आ सकते हैं। कोई ऐसा कोई छुपा हुआ काम हम नहीं करते हैं वहाँ पर है, जो कि हमें छुपाना पड़े। आप बिल्कुल आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आयोजक को पहले से सूचना हो कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था मिले, उनको चाय मिल जाए कुछ। तो ये होता क्या है कि उस समय सेशन चल रहे होते हैं, आयोजक और स्वागत करने वाले लोग भी बिजी होते हैं। तो बाहर से कोई मित्र आ रहे हैं बिना सूचना के, तो अक्सर हो जाता है कि अव्यवस्था हो जाए, या उनको पता नहीं हो कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। नहीं, जब कोई ध्यान चल रहा है तो हाँ, उस बीच में तो एंट्री नहीं मिल सकती। होती। 1 घंटे का सेशन चल रहा है। बठिंडा विच ओशो की विचारधारा नाल कितने तो व्यक्ति जुड़े हैं? भटिंडा में तो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये आज से नहीं, 15 साल से ज़्यादा से ये आश्रम चल रहा है रेगुलर। 20 साल से रेगुलर सुबह शाम यहाँ रोज़ ध्यान होता है, ओशो के प्रवचन होते हैं, और महीना दर महीना यहाँ शिविर होते रहे हैं। अभी पीछे भी हम लोगों ने पूरे पंजाब में कीर्तन मंडली की शुरुआत की थी। पंजाब के कम से कम 10 से 12 जिलों में हम 20 दिन घूमे थे, जिसकी शुरुआत भटिंडा ने की थी। यहाँ के लोगों ने इस चुनौती को लिया था तब। कीर्तन मंडल की गल करते करोगे जी? हाँ, कीर्तन मंडली अभी नहीं, अभी नहीं। इस बार तो अलग प्रोग्राम है, पहले किया था। ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾ ਵੀ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ, ਕਾਲਾ ਵੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌजिक है भी ਇਹ ही क्यों पाया जाता? हिंदुस्तानी दशनामी परंपरा में, जिसमें कि 10 ऑर्डर है संन्यास के पहले से, उसमें भगवा रंग का प्रचलन था जी। तो भगवा रंग के साथ जब ओशो ने अपना मूवमेंट शुरू किया, और शुरू में उन्होंने भगवा ही रंग दिया था, शुरू में भगवा, तो भगवा ही पहना करते थे। लेकिन जो थोड़ा सा पुराना जो हमारा समाज है, ट्रेडिशनल जो सन्यासी लोग हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा आपत्ति करनी शुरू की, क्योंकि वो लोग हज़ारों साल से भगवा पहन रहे थे। तो इस आपत्ति के कारण, क्योंकि भगवा रंग और लाल रंग का कुछ प्रभाव है हमारे मन पर, ये सूरज का रंग है, ये हमारे ब्लड का रंग है, ये हमारी स्ट्रेंथ का रंग है, तो वो लाल रंग को ओशो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उस बवाल को भी बाईपास करने के लिए उन्होंने भगवा को थोड़ा सा मैरून कर दिया। भगवा शुरू में भगवा ही दिया था, बाद में मैरून कर दिया। यही पर्पज़ है, और कोई। क्योंकि अभी आपने बोला कि लाल रंग, ये लाल भी नहीं है, ये मैरून है। वही पूछ रहा हूँ, मैरून के पीछे क्या है? मैरून के पीछे ये है कि जिसमें इसमें लाल का एग्रेशन नहीं है, लेकिन भगवा का फ़ायदा है। इसमें लाल का एग्रेशन तो नहीं, लाल थोड़ा एग्रेसिव कलर है, और एग्रेशन लाता भी, वाइट जैसे कूल रहता है। वाइट कूल कलर है। तो लेकिन इन्होंने मैरून कर दिया कि लाल के एग्रेशन को छोड़ दिया, लेकिन भगवा के फ़ायदे को भी लेना था,
इसलिए मैरून पे ले आए। और मैरून कलर ध्यान से जुड़ा हुआ है सारे एशिया में या एशिया सब जगह बौद्धिस्ट लोग, बुद्ध जो लोग ध्यान करते हैं वो भगवा कलर का उपयोग करते हैं। मैरून भी जैसे आप बटेटा राइस का में कैंप मैरून। लगा रहे हैं तो आपके ओशो के ओशो के कितने फॉलोअर्स होंगे बटेटा में? करीबन अंदाजा लगाएं। अंदाजा मेरे को लगता है 400-500 होंगे। 500 कम पढ़ने वाले तो हज़ारों की संख्या में हैं, पर ध्यान में आहे गाहे आने वाले, कभी किसी कैंप में आने वाले 400-500 से कम नहीं है। जो इस आश्रम ਨਾਲ जुड़े ने सॉरी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਉਹ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਉਹ ਅਲੱਗ हाँ तो हजार छड़ दिए, वो तो हर एक बंदा पढ़ता है ना जी। उसपे। की रीजन की 400-500 ही फॉलोअर ने क्यों नहीं वध रहे? जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, ਓਸ਼ੋ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ क्यों, रीजन की है क्यों लोग नहीं आ रहे? बात अलग अलग प्रकृति के लोगों के अलग अलग झुकाव होते हैं चीज़ों को समझने के और चीज़ों की व्याख्या करने के। तो ओशो का थोड़ा सा दर्शन जो है वो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का है, क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी लो, सही है या गलत है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक तो ये भी कारण है कि वो थोड़ा सा, पंजाब का तो मुझे पता नहीं, और जगह तो बहुत है, कि थोड़ा सा यहाँ पर पंजाब में थोड़ा रेबेलियस टाइप के लोग हैं। बठिंडा का नहीं, वरना पंजाब में तो हम चंडीगढ़ जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, पटियाला में हैं, लोग तो सब जगह हैं। लेकिन ये तो संभव नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज एक देशना के पीछे चला जाए, ये नहीं होता है। हजारों तरह की गुरु समाज में एग्जिस्ट करते हैं, कोई बुद्ध को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई नानक को मानता है, कभी को उस हिसाब से। और दूसरा ये भी बात है कि संख्या बल को बढ़ाने पे कभी भी हमारा जोर नहीं है, ओशो का भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि जिसको समझ में आए वो ठीक है, नहीं तो आप मुक्त, आप जो भी नहीं, उसमें जितना हम ओशो को पढ़ेंगे तो उसमें ओशो ने किसकी बात की? गुरु नानक साहब की, गुरु नानक की धर्म की बात की, हाँ, धर्म। बुद्ध की बात की। तो जब वो लोग जो पहले मान रहे हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, गुरु नानक मान रहे हैं, कुरान को मान रहे हैं, वो लोग वही बात जब सुन रहे हैं तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे? नहीं, हमारे साथ वो बात जुड़े वही हुए है। हैं, वो जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। वो ओशो के कैंप में भी आते हैं और अपने पुराना रिलीजन को भी फॉलो कर रहे होते हैं। एक बार की मतलब बहुत लंबा स्टेप ले लेना, ये सब नहीं करते। लोग तो हज़ारों जुड़ते हैं, पढ़ते भी हैं ओशो को हैं, नहीं, लेकिन नहीं, और इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं और कई बार इस तरह के पता शिविर भी में नहीं नहीं चलता, आते, नहीं भी चुपचाप जाते। अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को जी रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शिविर में आए हैं वही जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो कई हमारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे आश्रम हैं, वो वही होते हैं। या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ध्यान का रस आता है तो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, पर वो शिविरों में नहीं आते, तो वो बहुत दिखाई नहीं देते। ऐसा भी कारण भी हो सकता है, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें जब ओशो की बात होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जैसे साहब ने बात की थी कि सेक्स की बात होती है। हम लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि जो आम लोग हैं उसमें ये है कि जब ओशो के आश्रम में जाते हैं वो वहाँ पे सब कुछ ओपन है। हाँ, तो अमूमन जो हमारी फैमिलीज हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार जो ओशो के आश्रम में जाएगा ना, वहाँ पे जो आदमी भी है, लड़की भी है, सॉरी टू से, ठीक है ना, वो सब ओपन माइंडेड है। तो हो सकता है ये वजह हो कि लोग आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं ज़्यादा। कि वो जुड़ने वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा डिस्कशन मांगता है। जुड़ना आप किस आयाम में जानना चाह रहे हैं कि संख्या बल दिखाई दे, जैसे कि और जगह को 1000, 2000, 4000 लोग इकट्ठे हैं, वैसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है। और कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे जिनका भी हो, चाहे सदगुरु का हो, रविशंकर का हो, इनका हो, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए होता है, वहाँ 50-100 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। घंटे तो घंटे का प्रवचन हो तो 50,000 लोग सुन सकते हैं। सन 1968 में ये जो सेक्स जिसकी बात कर रहे हैं, इसके प्रवचन 1968 में मुंबई में पहली बार हुए थे, ओशो ने किए थे 1968। उस समय लाइव ऑडियंस 50,000, 45,000 लोगों ने उनको सुना था। लेकिन जब ध्यान करने की बात आई, खुद को लगाने के समय दो, शक्ति दो, ऊर्जा लगाओ, तो वही 50-100-200 लोग होते थे। कैंप्स जो रेजिडेंशियल कैंप्स में, उसमें संख्या आपको कम दिखाई देगी। आपने इसमें एक बात की कि स्कल्पचर के जो है या जो कला से रिलेटेड लोग हैं वो आएंगे, इसमें कलाकारों को प्रमोट किया जाएगा या आप ओशो का ध्यान लगवाएंगे? नहीं, प्रमोशन किसी का नहीं ये है। आपने बोला ना। हाँ, नहीं, प्रमोशन नहीं है। वो अपनी कला हम ध्यानियों को सिखाएंगे और हम अपना ध्यान उन कलाकारों को सिखाएंगे। ये एक संगम है दोनों तलों को मिलाने का, क्योंकि भीतर आदमी संतुलित होता है तो ध्यान से जो मन में क्लैरिटी आती है वो इसको मिलती है, और कला के माध्यम से जो हृदय में जो ओपननेस आती है हार्ट में,
वो दोनों को मिलती है। हमारा सिर्फ प्रयास है दोनों को संगम करने का, प्रमोशन किसी भी चीज़ जो का जो लोग आ रहे हैं कलाकार वो पहले फॉलोअर्स हैं ओशो के या नहीं? नहीं। कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है, वो फॉलोअर हो या नहीं हो, वो यहाँ स्वागत है उनका। जिनको लेकिन ओशो की देशना को समझते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे लोग जिनको ही आपने आएंगे। इनवाइट किया है वो अच्छी बात है। सपोज कोई और आना चाहता है, सपोज कोई स्कल्पचर का आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, व्हाटएवर, कोई भी कैटेगरी ओपन से है, है, इट्स ओपन। तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ, रजिस्ट्रेशन तो होगा, उसका कोई फी होगा? हाँ उसका फीस तो होगा, वो अपने रुकने खाने रहने का खर्चा देगा, ये फीस तो नहीं है। वो 3 दिन हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ व्यवस्था, वो अपने खाने रुकने का खर्चा दे रहा है और 10 लोगों में 50-100 लोगों में अपनी कला बांट रहा है। अभी इतने कैमरामैन बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनकी न्यूज़ चल रही है, तो जो लोग न्यूज़ सुन के आपके आश्रम में आना चाहे, जैसे आपको ज्वाइन करना चाहे, तो कोई तो नंबर होगा ना, कोई पर्सन होगा जिससे वो कांटेक्ट करेंगे? हाँ, वहाँ सब रहते हैं, वहाँ लोग रहते हैं, उनके नंबर हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, सब जगह पंजाब में क्या पूरे भारतवर्ष में बटे हुए हैं नंबर। अभी जो दर्शक हमारे देख अभी रहे कोई हैं, नंबर- तो सपोज कीजिए कोई देख के आपको कॉल करना, कांटेक्ट करना चाहिए, हाँ, तो वो नंबर कोई बता contact देंगे। number वो नंबर आप बोल दीजिए, आपकी, हाँ वो नंबर आप बोल दीजिए। वो है ना, क्योंकि जो लोग हम सबके फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहे कोई ठीक है, अर्जन स्वामी जी हैं अपने महिंदा के सामने, इन्हों का नंबर नोट कर लीजिए। प्लीज माइक माइक पे बोल दीजिए आप। उन्होंने दे दो ये नंबर ऊपर वाला? हाँ, ये नंबर है 9781481455। नहीं, दूसरा वाला। अच्छा ठीक है, दूसरा देते हैं, ये नहीं है, जो दूसरा देते हैं ये 9463259806। एक बार फिर 9463259806 अर्जन स्वामी। अर्जुन जी का नंबर है। टाइमिंग क्या रहेगी? कोई यहाँ सेशन की ये सुबह से शुरू हो जाएगा तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से, और फिर बीच में सेशन चलेंगे, लंच ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, रेस्ट का टाइम होगा, और फिर रात का भी एक सेशन होगा, तो चलेगा तो रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप। जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि कोई आश्रम में आए, देखे पहले, आने से पहले, समय लगाने से पहले, उसकी कोई फीस नहीं है। कोई आश्रम जाए, अपने समझे वहाँ पे क्या व्यवस्था है, चाय पी के आए, इसकी कोई फीस नहीं है। जब वो वहाँ रुक करके आश्रम के मान लीजिए दिन 2 दिन रुकेगा, तो उसका कोई बहुत ही नॉमिनल कंट्रीब्यूशन चार्ज है, जिसमें आपके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता, साफ़ सफाई, आपके रहने की व्यवस्था, आपके कमरे, आपका बाथरूम, वो सब मिलेगा वहाँ, उसका वो कंट्रीब्यूशन है। उसको फीस भी कहिए, जैसे भी कहिए, आप देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल है। वो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली ये संस्था है। यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये तो इसको आपसी सहयोग से ही चला रहे हैं। आपसे 5 मिनट हो गए बात होते हुए, लेकिन आपका नाम नहीं जान रहे। मेरा नाम अंतर जगदीश है और ये आवा हैं, हम दोनों हिमाचल सोलन से आते हैं। वहाँ पर हमारा भी एक आश्रम है छोटा सा, ओशो सांजेन के नाम से, और भटिंडा हम बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं लगातार। जो ये कैंप है ना, ओशो की लाइन है, कला से बड़ी कोई साधना नहीं और सृजन से बड़ी कोई आराधना नहीं। तो एक पूजा की तरह उन्होंने कहा है कि जो भी सृजन से जुड़े हैं, जो किसी कला से जुड़े हैं, कि वो ओशो ने कहा कि इनको ध्यान की बड़ी ज़रूरत है, कि अगर वो ध्यान करें तो उनके जीवन में एक ध्यान का नशा आए। और इसीलिए ये जो कैंप है ना, बेसिकली इसलिए कि इमोशनल, जो हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, कि उनके जीवन में ध्यान आए। तो यहाँ इस तरह की ही ध्यान विधियाँ होंगी, गाइडेड मेडिटेशंस होंगे। और ओशो ने ना ध्यान को जो एक्टिविटी, जो हमारा डांस है, उसको जोड़ा उन्होंने। आजकल इतने मनोरोग हैं, जगह जगह दिखाई देता है, कोई डिप्रेशन है, किसी को नींद नहीं आ रही, कितनी सारी परेशानियाँ। तो जो ये ध्यान प्रयोग है, उसको करने से उसमें लाभ मिलता है। एक हमारी जो लाइफ है वो इजी होती है। तो छोटा सा प्रयास है, 3 दिन का ही समय है। ऐसे अपने कला के साथ अगर ध्यान को, मन में भी ओशो ने बहुत जोर दिया है कि तुम थोड़ा सृजन करो, इस समाज संसार में तुम आए हो, तो इस संसार को थोड़ा और सुंदर बना के चलो। आंख बंद करके कमरे में मत बैठे रहो, जैसा समाज तुम्हें मिला है वैसे इससे थोड़ा बेहतर करके जाओ, इसलिए सृजन। तो आइए, आप लोगों को भी अगर समय मिले तो जरूर आइए। सभी का स्वागत है, आप लोग आइए। बाकी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਓਪਨਨੈਸ ਆ